आज आप लोगों को स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूरी डिटेल से समझाएंगे। ड्राइंग कुछ हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई हैं जिन्हें काम करना तो पूरी तरीके से आता है, लेकिन ड्राइंग समझा नहीं पाते हैं। कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो ड्राइंग से समझा नहीं पाते हैं, पूरा उसे डिटेल से जो बताना रहता है, जो हमारा इंटरव्यूअर सुनना चाहता है कि आप बताओ किस तरीके से, वो नहीं बता पाता है। या फिर ड्राइंग देख के उसकी ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते हैं। ड्राइंग देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे हमें ड्राइंग देख के चेक करना चाहिए। आज उसी के बारे में बताएंगे। और हमारे जो नए ITI पास हुए हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो हमारा जो ये पावर वायरिंग का ये डायग्राम दिखाया है, इसमें L1, L2 और ये L3 है। ये हमारे तीनों फेस हैं और ये हमारी ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले के बाद में हमारा ये लगा हुआ है MCC भी लगा है। अब MCC बी के बाद में जो हमने 3 कॉन्टेक्टर लगाए हुए हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। अब इसकी हम पावर वायरिंग करते कैसे हैं, देखो। जो हमारा मेन वाले में आए हैं, तीनों वायर हमारे W जो हमारा R फेस लगा है वो U1 में लगा है, और Y फेस जो लगा है वो हमारा B1 में लगा है, और B फेस हमारा W1 में लगा है। अब डेल्टा में हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। जो R वाला जो हमारा फेस है वो W2 में लगा है, और जो हमारा Y वाला है वो B2 में लगा हुआ है, और जो हमारा B वाला है वो हमारा U2 में लगा है। इसका मतलब ये हुआ, हम एक कॉइल में 415 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। इसे देखिए आप लोग, जैसे U1 का जो दूसरा एंड है वो U2 तो हमने एक साइड में उसके हमने ये दे दिया, U1 साइड में दे दिया, R फेस दे दिया, ये रेड कलर का है, और उसके U2 साइड में हमने जो हमारा B फेस निकल के आया ब्लू वाला, और नीचे ये पीला हो गया, ये हमने दे दिया। तो हमारा इसका मतलब ये है कि एक बाइंडिंग में 415 वोल्ट मैंने दिए। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ये वाला कॉन्टेक्टर लगेगा और साथ में डेल्टा लगेगा, तो क्या होगा, ये तो हमारा स्टार लगेगा, सॉरी डेल्टा नहीं लगेगा, पहले स्टार लगेगा। तो स्टार लग जाएगा। तो स्टार लगने के बाद में ये मोटर के एक साइड के ये हमारे ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, W2, B2 और U2 ये शॉर्ट हो जाएंगे, और मेन वाले से सप्लाई जाती रहेगी, तो हमारा ये स्टार में चलेगा। जैसे ही हमारा टाइमर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा, और डेल्टा वाला होल्ड रहेगा और मेन वाला होल्ड रहेगा। तो हमारी एक कॉइल में 415 वोल्ट सप्लाई जाएगी, और ये हमारी डेल्टा कंडीशन में चलता रहेगा। अब इसके बाद में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में कुछ समझाते हैं आपको। तो कंट्रोल वायरिंग में मैंने एक फेस उठा लिया है, MCB में लाए, MCB में ला के एक सेफ्टी के लिए उस ANC यूज कर लिया है। उसके बाद में हमारी ओवरलोड रिले रहती है, उसकी ENC से लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। अगर हमारा मोटर का अगर लोड जितना हमने सेट किया है इससे ज़्यादा जाएगा तो ये वाला कॉन्टेक्ट क्या करेगा, रिले ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाएगी, तो ये वाला हमारा जो है ये ENC से NO बन जाएगा। NO बनते ही हमारी पूरी कंट्रोल सप्लाई कट जाएगी और हमारा मोटर बंद हो जाएगा। ओवरलोड के NC के बाद में सीधे हमारा आ गया है ये स्टॉप पुश बटन का जो NC एलिमेंट रहता है उसमें, तो उस NC एलिमेंट में आ गया। NC एलिमेंट के बाद में जो हमारा ग्रीन वाला स्टार्ट वाला रहता है पुश बटन, उसके NO वाले एलिमेंट में आ गया ये वाला। अब यहाँ से सीधे हमने टाइमर में सप्लाई दे दी है, टाइमर में आ गई हमारी टाइमर, और टाइमर के बाद में सीधे हमारे मेन कॉन्टेक्टर के NO से घुमा के हमने टाइमर का जो हमारा Y लिखा रहता है उसमें स्टार के NC से दे दिया, और ये इंटरलॉकिंग कर दी मैंने डेल्टा के साथ, डेल्टा का NC ले लिया। डेल्टा का NC इसलिए लिया, जब हमारा स्टार लगे तो उस कंडीशन में डेल्टा ना लगे, और डेल्टा लगे तो
फिर स्टार ना लगे, तभी हमने यहाँ पे डेल्टा की जगह पे हमने ये स्टार की एनसी ले ली और स्टार में डेल्टा की एनसी ले ली। तो अब यहाँ से जैसे ही हम ये और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर को भी हमने स्टार का एनो दिया है और इसका मेन होल्डिंग परमानेंट होल्डिंग इससे करवा दी। अब इससे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये पुश बटन दबाया, पुश बटन दबाने के बाद सीधे टाइमर में सप्लाई गई, टाइमर में सप्लाई गई, टाइमर से सीधे हमारे ये सप्लाई हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर में भी चली गई सप्लाई। मेन कॉन्टेक्टर में जैसे ये बटन दबाया तो ये बटन दबाते ही हमारा यहाँ से सप्लाई यहाँ आई, यहाँ आके सीधा हमारा मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होते ही ये भी एनसी हो गया और ये भी एनसी हो गया। अब हमारा ये जैसे दबा के छोड़ेंगे ये वाला बटन तो हमारा ये सप्लाई ऊपर से यहाँ से लेके सीधे यहाँ आती रहेगी, यहाँ से अब पूरी सप्लाई चलेगी। अब हमारा ये आ गया, जैसे डेल्टा का एनसी है तो डेल्टा भी ऑफ है तो ये एनसी ही रहेगा, और जैसे ये स्टार ऑन होगा तो ये नो हो जाएगा, ये यहाँ सप्लाई नहीं चलने देगी। जैसे ही हमारा डेल्टा अपनी पोजीशन चेंज, टाइमर हमारा अपनी पोजीशन चेंज करेगा, स्टार से डेल्टा में आएगा तो हमारा ये वाला पॉइंट एनो हो जाएगा और जो ये टाइमर का एनो था डेल्टा के लिए ये एनसी हो जाएगा। अब हमारा स्टार वाला तो टाइमर अनहोल्ड हो गया, अब यहाँ से ये एनसी हो गया, अनहोल्ड हो गया तो ये एनसी बन गया और ये एनो बन गया। अब सीधे सप्लाई हमारा डेल्टा का ऑन हो गया, डेल्टा ऑन हो गया और मेन हमारी सप्लाई यहाँ से आती ही थी तो ये भी मेन का ही हमारा एनो है और ये भी। अब हमारा जैसे ये होल्ड हुआ तो हमारी सप्लाई यहाँ से आके मेन परमानेंट होल्ड है और ये भी होल्ड है तो हमारी ये सप्लाई परमानेंट चल रही है। तो इससे हमारा स्टार डेल्टा का स्टार्टर काम करता है। अब हमें इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। जैसे सपोज दैट हमारा क्या हुआ है, स्टार में मोटर चलती है और डेल्टा में नहीं चलती है मोटर, तो हमारा उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है और ये वाला कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। अब जैसे ही हमारा टाइमर पोजीशन चेंज करता है तो हमारा क्या होता है कि डेल्टा वाला होल्ड नहीं हो रहा है तो मोटर नहीं चल रही है। उस कंडीशन में हम देखेंगे जो टाइमर है उसका ये वाला एनो एनसी कॉन्टेक्ट बन रहा है, टाइमर पोजीशन चेंज होते ही ये एनसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर ये यहाँ तक सप्लाई हमारी आ रही है फिर हम चेक करेंगे जो स्टार का एनसी था वो एनसी प्रॉपर हो रहा है, नहीं तो ये कभी कभी क्या होता है ये मिस मार जाता है तब भी ये होल्ड नहीं होगा। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि हाँ हमारा ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ तक सप्लाई हमारी कॉइल तक आ रही है मेन के स्टार डेल्टा के और फिर भी नहीं होल्ड हो रहा है, यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है, मल्टीमीटर चेक कर रहे हैं। फिर हम न्यूट्रल देखेंगे, न्यूट्रल हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा न्यूट्रल भी आ रहा है और यहाँ से सप्लाई यहाँ तक भी आ रही है फिर भी नहीं होल्ड हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम कॉन्टेक्टर की कॉइल चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कॉइल जल गई हो और ये कॉन्टेक्टर होल्ड ना हो रहा है। और जैसे हमारा ओवरलोड पहुंचेगा तो क्या करेगा ये एनो हो जाएगा, पूरी सप्लाई हमारी इसकी कट हो जाएगी। और जैसे डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई है ये न्यूट्रल है आपका, एमसीबी का एक पॉइंट 2 पोल एमसीबी लगी हुई है और ये फेस है, तो ये लिखा है इसने 220 वोल्ट एसी। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से स्टार डेल्टा की सर्किट किसी को भी समझा सकते हैं इंटरव्यू में, और इसे देख के हम प्रॉपर उसका स्टार्टर बना भी सकते हैं। तो